हमारे शास्त्रों में 5 तरह के तत्वों का वर्णन है। उसमें से जो आकाश तत्व है उसकी उपासना के लिए मंत्र माध्यम है, और इसीलिए मंत्र जो है शब्द का सहारा लेते हैं, क्योंकि आकाश की तन्मात्रा शब्द है। और जब हम शब्द बोलते हैं तो ध्वनि भी होती है और ऊर्जा भी निकलती है, आवाज भी होती है और ऊर्जा भी निकलती है। वैसे ही जब हम मंत्र बोलते हैं तो उसकी आवाज का भी असर आता है, उसकी ध्वनि का भी असर आता है। यदि उन स्थानों पर आप चलाओ जिन स्थानों पर मंत्र बोला जा रहा है तो आदमी की भावनाएं बदलने लगती हैं, आदमी की सोच बदलने लगती है। बहुत प्रसिद्ध प्रयोग उन लोगों ने करके देखा अमेरिका में कि उन स्थानों पर जहाँ पर व्यक्ति अपराधी थे, जहाँ पर व्यक्तियों को दिक्कत थी, समस्याएं थीं और आदमी मानसिक रूप से विक्षिप्तता की स्थिति में था, वहाँ पर एकदम शांति के मंत्रों को चलाया, शांति के मंत्रों को चलाया। तो व्यक्ति जो अपराध करने की सोचते थे, वो व्यक्ति जो दूसरे की हानि करने की सोचते थे, वो लोग धीरे धीरे मन बदल करके तप करने की सोचने लगे, योग करने की सोचने लगे, आध्यात्मिक उत्थान के लिए सोचने लगे। ध्वनि का अपना प्रभाव पड़ता है और ऊर्जा का अपना प्रभाव पड़ता है। ऊर्जा के आधार पर जो मंत्र हम लोग बोलते हैं उसको 4 तरह से वर्गीकृत किया गया है, 4 तरह से उसका क्लासिफिकेशन है। एक तो उद्देश्य के आधार पर, जो मंत्र हम लोग बोल रहे हैं उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, और उद्देश्य के आधार पर भी 3 तरह के मंत्र हैं। एक तो वो मंत्र हैं जिनको हम लोग बोलते हैं उपचार मूलक मंत्र, जिनके माध्यम से कोई उपचार करना है। किसी के शरीर में कोई कष्ट है, किसी के मन में कोई कष्ट है, किसी को सामाजिक दृष्टि से कोई कष्ट है, कहीं बारिश नहीं हो रही है, मंत्र है, बारिश करानी है, मंत्र है, बारिश रोकनी है, मंत्र है। कोई भी चीज यदि गलत है और उसको सही करना है तो उपचार मूलक मंत्र है। फिर अभिचार मूलक मंत्र है, गलत नहीं हो रहा है पर गलत करना है। तो जितने भी ऐसे मंत्र हैं जहां पर की बुरी भावनाएं रखी गई वो सारे के सारे अभिचार मूलक मंत्र हैं। फिर ऐसे मंत्र हैं जिनमें न तो अच्छे की कामना है और न बुरे की कामना है और सिर्फ पवित्रता की कामना है, वो परिष्कार मूलक मंत्र है। उनके अंदर गायत्री आती है, क्योंकि गायत्री में और किसी चीज की कामना नहीं करी गई है, सिर्फ ये कामना करी गई है कि मुझे सद्बुद्धि मिले, सारी की सारी सृष्टि सन्मार्ग के मार्ग पर चले, पवित्रता आए, प्रखरता आए, परिष्कार आए। इसके अलावा और कोई कामना नहीं है। मैं अच्छा इंसान बन सकूं, ये समाज रहने के लिए बेहतर हो जाए, इसके अलावा और कोई कामना नहीं। तो उद्देश्य के आधार पर उपचार मूलक हैं, अभिचार मूलक हैं, परिष्कार मूलक हैं। इन्हीं को हम सात्विक, तामसिक और राजसिक कह देते हैं। फिर दूसरे मंत्र वो हैं जो उत्पत्ति के आधार पर है। उत्पत्ति में वैदिक मंत्र हैं, पौराणिक मंत्र हैं, शाबर मंत्र हैं और लौकिक मंत्र हैं। वो मंत्र हैं जो वेदों से निकल करके आए, और जो वेदों से निकल करके आए वो अपने गंभीरता के कारण जाते हैं। पुराण से निकल करके आए मंत्र पौराणिक है। शाबर मंत्र वो मंत्र हैं जिनको भगवान शिव ने रचा था। भगवान शिव ने और पार्वती ने जो मंत्र रचे तो उनमें अक्षर की दृष्टि से कुछ भी नहीं है, अर्थ की दृष्टि से कुछ नहीं है, पर शब्दों का अरेंजमेंट इस तरह से है कि ऊर्जा निकल करके आती है। गाँव में आप चले जाइए तो गाँव में जो लोग बहनें होती हैं, महिलाएं होती हैं, पहाड़ों में चले जाइए, वहां पर क्या है कि जब बच्चे को लेकर के जाती हैं वो घास काटने के लिए, तो बच्चे को रखा, चारों ओर मंत्र फूंक करके और दाने डाल के चली जाती है। सांप आएगा तो सांप दूसरी तरफ को निकल जाता है। गांव में चले जाइए, आप पूछ के देख लीजिए, वो क्या है, सारे के सारे शाबर मंत्र हैं। जब हम अनुष्ठान के विज्ञान के विषय में बात करते हैं दोस्तों, तो पहली बात समय की महत्व हो जाती है। दूसरी बात मंत्र का विज्ञान, मंत्र काम कैसे करते हैं, शब्दों के एक विशेष क्रम में उच्चारण से करते हैं, और जब करते हैं तो उनके पीछे की ऊर्जा जन्म लेती है। ऊर्जा जो जन्म लेती है वो आत्मानुभूति भी कराती है, अपने आप से भी